अब हम नया अमल सीखेंगे। दिए हुए दायरे पर दिए हुए नुक्ते से गुजरता हुआ ममास खींचना। दायरे के मरकज का इस्तेमाल किए बगैर। इससे पहले हमने दिए हुए दायरे पर दिए हुए नुक्ते से गुजरता ममास खींचना यह अमल सीखे दायरे के मरकज का इस्तेमाल करके। मशकी सेट 4.2 का सवाल नंबर 3 इस अमल पर मबनी है। सवाल है 3.6 निस्कुतर का दायरा बनाइए। दायरे पर कोई एक नुक्ता लेकर मरकज का इस्तेमाल किए बगैर इस नुक्ते से गुजरता हुआ दायरे का ममास बनाइए। इस अमल की रफ शक्ल मैंने यहां पर बनाया। मैंने क्या किया, एक दायरा बनाया। इसका निस्कुतर कितना लिए 3.6। अब आपसे कहा गया कि दायरे पर एक कोई नुक्ता लीजिए, तो मैंने क्या किया, दायरे पर नुक्ता पी लिया। अब हमको क्या करना है, पी से गुजरता हुआ इस दायरे पर ममास खींचना है, लेकिन दायरे के मरकज का इस्तेमाल किए बगैर। फर्ज कीजिए आपको एक चूड़ी दे दी हुई है। आपको क्या बोले, उस चूड़ी की मदद से एक दायरा बनाओ बोले, उसके आउटलाइन लेकर। और आपको क्या बोले, उस आउटलाइन पर के एक नुक्ता लो और उस पर एक ममास, उससे गुजरता एक ममास खींचो। अब यहाँ पर हमको मरकज नहीं मालूम उस चूड़ी वाले दायरे का। अब कैसा ममास खींचेंगे, तो उसके लिए यह अमल इस्तेमाल करेंगे हम। कोई गोल रिंग दे दिया आपको हमने, और आपको क्या बोले, वो गोल रिंग कागज पर रखो, उसका आउटलाइन बनाओ और उस रिंग के आउटलाइन के ऊपर कोई नुक्ता लो और उससे ममास खींचो। अब उस गोल रिंग का आपको मरकज मालूम नहीं है, मरकज का इस्तेमाल करके उस नुक्ते से ममास कैसे खींचेंगे हम, तो उसके लिए यह अमल सीखने वाले हम। अब देखिए यहां पर हमने क्या करे, एक दायरा बना लिए, दायरे पर नुक्ता पी ले लिए। अब मैंने यहाँ पे पी नाम दिया, आप पी के अलावा कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद क्या करने का, एक पी क्यू वितर खींचना है किसी भी लंबाई का। अब जाविया क्यू आर भी बनाना है, कौसी जाविया। अब देखिए आपको क्या करना है, पी से ममास खींचना है। तो हमने दायरा सबक में ममास खाते जाविये का मसला पड़ा हुआ है। अब इस मसले की बिना पर जाविया क्यू आर पी जो है, क्यू आर पी मुतमासिल है जाविया क्यू पी एस की। ये जाविया इसके मुतमासिल है, जाविया क्यू पी एस के मुतमासिल है। तो उस मसले की अक्स की बिना पर, ममास खाते जाविये के मसले के अक्स की बिना पर अगर हम क्या करते हैं, जाविया QPS जाविया QRP के मुतमासिल बना देते हैं, तो P से जो खत गुजरेगा वो क्या होगा, दायरे का नुक्ते P पर ममास होगा। तो दायरे पर वाक़े नुक्ते से दायरे पर ममास खींचना मरकज का इस्तेमाल किए बगैर, उसके मराहल क्या हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक दिए गए निस्कुतर का दायरा बना देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उस दायरे पर एक नुक्ता लेंगे। फिर क्या करेंगे, आप किसी भी लंबाई का एक वितर खींचेंगे और एक कौसी जाविया बना देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उस कौसी जाविये के मुतमासिल जाविया उस दायरे पर वाक़े नुक्ते पर बनाएंगे और क्या करेंगे, एक खत खींच देंगे उसे गुजरता हुआ, वो क्या हो जाएगा, उसका ममास हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब सबसे पहले हमको क्या करना है, 3.6 सब निस्कुतर का दायरा बनाना है। तो प्रकार में क्या करेंगे, हम 3.6 सब निस्कुतर का फासला लेंगे।
प्रकार में 3.6 सम निस्कुतर का फासला लेकर हम क्या करेंगे, एक दायरा बनाएंगे। अब ये दायरे का मरकज का इस्तेमाल किए बगैर क्या करना है आपको, दायरे पर ममास खींचना है। अब क्या करना है, दायरे पर कोई नुक्ता पी लेना है। अब मैंने अब पी नाम दिया, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, आप किसी भी लंबाई का एक वितर खींचेंगे यहां पर। ये पी क्यू वितर होगा यहां पर। उसके बाद क्या करेंगे, कौन सी जाविया बनाएंगे आप, QRP। फिर क्या करना आपने, जाविया QRP के मुतमासिल जाविया नुक्ते P पर बनाना है। अब दिए गए जाविये के मुतमासिल जाविया किस तरह बनाते हैं, ये गुज़िश्ता जमात में आपने सीखा हुआ है। अब क्या करेंगे, हम प्रकार के नोक R पर रखेंगे, प्रकार में मुनासिब फासला लेंगे, जाविया QRP के दोनों बाजू को खता करते हुए खौस खींचेंगे। कौन से दो बाजू, QR और RP। अब फासला ना बदलते हुए प्रकार के नोक P पर रखेंगे और QP को खता करता हुआ खौस खींचेंगे हमेशा। अब फर्ज कीजिए कि ये जो खौस है QR को A पर खता कर रहा और RP को B पर खता कर रहा, और ये जो खौस है QP को जहां खता करो उसको C नाम दे देंगे हम। अब प्रकार के नोक A पर प्रकार में B तक का फासला लेंगे हम। अब फासला ना बदलते हुए प्रकार के नोक C पर रखेंगे यहां पर और इस खौस को खता करते खौस खींचेंगे। अब ये दोनों खौस यहां पर एक दूसरे खता कर रहे, अब P और इस नुक्ते से गुजरता है खत खींच देंगे। ये बन गया जाविया QPS, जो किसके मुतमासिल है, जाविया QRP के, और ये PS क्या हो गया, दायरे का नुक्ते P पर ममास हो गया। तो यहां पे क्या करें हमने, दायरे के मरकज का इस्तेमाल किए बगैर दायरे पर वाक़े नुक्ते से ममास खींचे। यहां पर हमारा सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया। ये जो सवाल था हमारे मश्की सेट का सवाल नंबर 3 था और ये सवाल नंबर 1 हमारा है, याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, मजमुआ सवाल 4 का सवाल नंबर 3 करेंगे। ये हमारा सवाल नंबर 2 रहेगा। सवाल नंबर 3 क्या है, कोई भी एक दायरा बनाइए, इस पर एक नुक्ता A लीजिए, नुक्ते A से दायरे के मरकज का इस्तेमाल किए बगैर ममास बनाइए। अब यहाँ पर आपको दायरे का निस्कुतर दिया हुआ नहीं है, तो आप किसी भी निस्कुतर का एक दायरा बना सकते हैं। यहाँ पर आपने एक दायरा बनाना है, दायरे पर नुक्ता A लेना है और नुक्ते A से क्या करना है, दायरे के मरकज का इस्तेमाल किए बगैर दायरे पर ममास खींचना है। अब किसी भी निस्कुतर का दायरा लेना है। अब अपने हिसाब से आप कोई भी निस्कुतर ले सकते हैं। यहाँ पर तो प्रकार में क्या करो, आप मुनासिब फासला लो और एक दायरा बना लो। बना ली दायरा आपने। अब क्या करना है, आपने दायरे पर कहीं पर भी एक नुक्ता A लेना है
क्लियर। अब आप क्या करेंगे, QA एक वितर बनाएंगे यहां पर किसी भी लंबाई का। उसके बाद क्या करेंगे, आप खौसी जगह बनाएंगे एक QRA। निहायत ही आसान अमल है, आसानी से आप कर सकते हैं। 2 से 3 नंबर के लिए सवाल आता ही है। अब आप क्या करेंगे, जाविया QRA के मुतमासिल जाविया A पर बनाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रकार R पर रखना पड़ेगा। प्रकार में मुनासिब फासला लेके जाविया QRA के दोनों साक़ैन को या दोनों बाजू को खता करते हुए, दो बाजू कौन से, QR और RA, दोनों बाजू को खता करते हुए खौस खींचना है। अब फासला ना बदलते हुए प्रकार की नोक A पर रखना है और इसी फासले का खौस QA को खता करता हुआ खींचना है। ये आपका नुक्ता X लेंगे, इसको नुक्ता Z ले लीजिए और इसको Y ले लीजिए। अब क्या करना है, अपने प्रकार नोक X पर रखना है, प्रकार में Z तक का फासला लेना है। अब फासला ना बदलते हुए प्रकार की नोक Y पर रखने का और पहले खौस को खता करते खौस खींचना है अपने। और इसमें से गुजरती एक लाइन खींच देना है, अपने खत खींचना है। ये क्या हो गया, नुक्ते से गुजरता हुआ ममास हो गया, दायरे के मरकज का इस्तेमाल किए बगैर। यहां पर हमने सवाल नंबर 2 मुकम्मिल कर लिए और साथ ही साथ ये अमल भी मुकम्मिल हो गया हमारा। अब हम नया अमल सीखेंगे। दिए हुए दायरे के बैरून वाक़े नुक्ते से ममास खींचना। इससे पहले हमने क्या करे, दायरे पर वाक़े नुक्ते से दायरे पर ममास खींचे। अब क्या करेंगे, हम दिए हुए दायरे के बैरून में वाक़े नुक्ते से ममास खींचना, ये अमल सीखेंगे। मश्की सेट 4.2 का सवाल नंबर 6 हमारा पहला सवाल है। तो यहां पे मैंने सवाल नंबर 1 लिखेंगे। यहां पर हम मश्की सेट 4.2 का सवाल नंबर 6 हमारा पहला सवाल है। सवाल क्या है, P मरकज मानकर 3.4 सम निस्कुतर का दायरा बनाइए। दायरे के मरकज से 5.5 सम के फासले पर एक नुक्ता Q लीजिए। नुक्ते Q से दायरे पर ममास बनाइए। क्या करना है, 3.4 सम निस्कुतर का P मरकज वाला दायरा बनाना है। अब P से Q 5.5 सम के फासले पर लेना है और Q से क्या करना है, P मरकज वाले दायरे पर ममास खींचना है। अब देखिए यहां पर QA और QB ममास हैं। हमने पढ़ा हुआ है दायरे के किसी भी नुक्ते से गुजरने वाला ममास तमासी नुक्ते से खींचे हुए निस्कुतर पर उमूद होता है। ममास निस्कुतर मसला पढ़ा हुआ है हमने। इस मसले की बिना पर QA PA पर उमूद है और QB PB पर उमूद है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, नुकात A और B के मकाम मालूम करना पड़ेगा। नुकात A और B के मकाम कहाँ पर हैं, वो कैसे मालूम करेंगे। तो देखिए इधर
जाविया पी ए क्यू कितने दर्जे का है? 90 दर्जे का है। अब ये जाविया पी ए क्यू जो है पी क्यू खुतर वाले निस दायरे का कौन सी जाविया है? हमने पढ़ा हुआ है निस दायरे में बनने वाला कौन सी जाविया खाइमा होता है। तो ये जाविया पी ए क्यू जिस निस दायरे में बन रहा है उसका खुतर कौन सा है? पी क्यू है। उसी तरह जाविया पी बी क्यू भी क्या है? कौन सा जाविया है? कौन से निस दायरे का? पी क्यू खुतर वाले निस दायरे का कौन सा जाविया है? तो नुकात ए और बी उस दायरे पर वाक़े हैं जिनका खुतर क्या है? पी क्यू है। तो नुकात ए और बी का मकाम मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? पी क्यू खुतर वाला एक दायरा बनाना पड़ेगा। वो दायरा पहले दायरे को जहां पर खता करेगा वो उसमें से एक नुक्ता ए रहेगा, दूसरा नुक्ता बी रहेगा, और क्या करेंगे हम? पी से क्यू से ए को और क्यू से बी को जोड़ देंगे तो ममास आ जाएंगे। तो ये अमल के मरहल क्या है? पहले क्या करेंगे आप? दिए गए निस्कुतर का दायरा बना देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? जिस नुक्ते से आपको क्या करना है उस दायरे पर ममास खींचना है उसको क्या करेंगे? मरकज से कितने फासले पर नुक्ता लेना है उतने फासले पर नुक्ता ले लेंगे। अब दायरे के मरकज को और उस नुक्ते को एक खिते से जोड़ देंगे आप। फिर क्या करेंगे आप? उस खिते खत को खुतर मानकर एक दायरा बनाएंगे। दायरा बनाने के लिए क्या करेंगे? उस खिते खत की तंसीब करेंगे। कौन से खिते की तंसीब करेंगे? दायरे के मरकज और जिस नुक्ते से हमको क्या करना है? दायरे पर ममास खींचना है उस खिते खत की क्या करेंगे? तंसीब करेंगे। तंसीब करने के बाद उमूदी नासिफ उस खिते खत को जहां पर खता कर रहा उसको मरकज मानकर और वो दो नुकात में से किसी भी एक नुक्ते का फासला परकार में लेकर दायरा बनाएंगे। वो जो बाद में बनाया हुआ दायरा पहले दायरे को दो नुकात पे खता करेगा। उन दो नुकात में से किसी एक नुक्ते को ए नाम देंगे, किसी को बी नाम देंगे और क्यू से ए को और क्यू से बी को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? नुक्ते क्यू से पी मरकज वाले दायरे पर खींचे गए ममास आ जाएंगे। तो देखिए इधर सबसे पहले क्या करेंगे हम? 3.4 सम निस्कुतर का एक दायरा बनाएंगे। तो प्रकार में 3.4 सम का फासला लेना है आपने। प्रकार में 3.4 सम का फासला हमने लिए और दायरे का मरकज P है। अब P को मरकज लेकर क्या करें हम? 3.4 सम निस्कुतर का एक दायरा बना रहे। अब ये निस्कुतर कितना है? 3.4 सम। आपसे क्या कहा गया है? अब क्या करना है? P से 5.5 सम के फासले पर नुक्ता क्यों लेना है? ये हो गया क्यू। कितने फासले पर लिए हमने? नुक्ता क्यू कितने फासले पर लिए? 5.5 सम के फासले पर लिए हमने यहां पर। अब पी क्यू को खुतर मानकर एक दायरा बनाना है
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पी क्यू की तनसीफ करना पड़ेगा। तो प्रकार के नोक पी पर प्रकार में पी क्यू का आधे से ज्यादा फासला, ऊपर एक कौंस नीचे कौंस, फिर फासला ना बदलते हुए प्रकार नोक क्यू पर रखने का, पहले कौंस को खता कर दे, कौंस खींचने का इसको। अब ये कौंस यहां पर खता करता है और ये कौंस यहां पे खता करते हैं। अब ये दो नुकात से गुजरता हुए खत खींच देंगे हम। अब ये जो उमूदी नासिब खींचे हमने, ये जहां पर पी क्यू खता कर उसको यम नाम दे देंगे। अब यम क्या होगा, ये पी क्यू खुतर वाले दायरे का मरकज हो गया। अब प्रकार के नोक एम पर रखेंगे, प्रकार में पी तक का फासला लो या क्यू तक का फासला लो, पी एम निस्कोतर लेके दायरा बनाएंगे हम दूसरा। ये दायरा पी और क्यू दोनों से गुजरेगा। अब पी क्यू खुतर वाला दायरा पी मरकज वाले दायरे को जहां खता करता है, एक नुक्ते को ए नाम देंगे और दूसरे नुक्ते को बी नाम देंगे, और क्यू ए को मिला देंगे हम। ये हो जाएगा क्यू से पी मरकज वाले दायरे पर पहला ममास क्यू ए ममास हो गया, और क्यू बी को मिला देंगे हम। ये हो जाएगा क्यू से पी मरकज वाले दायरे पर दूसरा ममास। यहां पर हमने सवाल नंबर 1 मुकम्मल कर लिए। अब हम मश्की सेट 4.2 का सवाल नंबर 7 करेंगे। यह हमारा सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 7 क्या है, 4.1 सम निस्कुतर लेकर एक दायरा बनाइए। दायरे के मरकज से 7.3 सम फासले पर वाक़े नुक्ते से दायरे पर ममास बनाइए। अमल आसान है। पहले क्या करना है आपको, 4.1 सम निस्कुतर का एक दायरा बनाना है। तो प्रकार में क्या करना है आपने, 4.1 सम फासला लेना है आपको। क्या करें हमने, प्रकार में 4.1 सम फासला लिए और दायरा बना लिए। अब दायरे का मरकज कौन सा आपको दिया हुआ नहीं है, तो यहां हम पी नाम दे देंगे इसको। ये कितना है, 4.1 सम है। इसके बाद क्या करना है आपको, मरकज से 7.3 सम के फासले पर एक नुक्ता लेना है। इस नुक्ते को क्यू नाम दे देंगे हम। पी से क्यू का फासला कितना है, 7.3 सम। अब पी क्यू को खुतर मानकर एक दायरा बनाना है आपको, तो उसके लिए पी क्यू की तनसीफ करना पड़ेगा आपको। प्रकार के नोक पी पर प्रकार में पी क्यू का आधे से ज्यादा फासला, ऊपर एक कौंस नीचे कौंस, फासला ना बदलते हो प्रकार नोक क्यू पर रखने का, और पहले कौंस को खता करते। कौंस कितना है यहां पर, अब ये कौंस यहां पर खता करे, ये कौंस यहां खता करे। अब ये दो नुकात में से गुजरता है खत खींच देंगे हम।
अब ये उमूदी नासिब जहां पर पी क्यू खता कर उसको यम नाम दे देंगे हम। यम क्या हो गया? पी क्यू खुतर वाले दायरे का मरकज हो गया। अब यम मरकज लेकर पी एम निस्कुतर लेकर दायरा बनाएंगे हम, जो पी और क्यू दोनों से गुजरेगा। अब पी क्यू खुतर वाला दायरा पी मरकज वाले दायरे को जहां पर खता कर रहा उसमें से एक नुक्ते को ए नाम देना है, दूसरे नुक्ते को बी नाम देना है और क्यू से ए को जोड़ देना है आपने। और Q से B को जोड़ देना है, तो QA और QB क्या हो गए? नुक्ते Q से P मरकज वाले दायरे पर दो ममास हो गए। यहां पर हमने मश्की सेट का सवाल नंबर 7 और हमारा सवाल नंबर 2 मुकम्मिल कर लिए। सवाल 4 का सवाल नंबर 4 आपने खुद करना है, वो हमारा सवाल नंबर 3 रहेगा। सवाल क्या है? 6.4 सब निस्कुतर का दायरा बनाइए। दायरे के मरकज से खुतर के मसाई फासले पर नुक्ता आ लीजिए। इस नुक्ते से दायरे पर ममास बनाइए। अभी सवाल में क्या करना है आपने? 6.4 सब निस्कुतर का एक दायरा बनाना है, तो वहां क्या कर लीजिए आप? 6.4 सम खुतर का दायरा बनाइए करिए। वहां पर सवाल कैसा है? ये सवाल नंबर 4 निस्कुतर के बजाय क्या करना है? खुतर करना है। 6.4 सम खुतर का दायरा बनाइए। दायरे के मरकज से खुतर के मसाई फासले पर नुक्ता आ लीजिए। इस नुक्ते से दायरे पर ममास बनाइए। ये सवाल आपने खुद करना है। अब देखिए दायरे का खुतर कितना दिया हुआ है? 6.4 सम। तो पहले शुरू क्या करेंगे आप? दायरे का निस्कुतर मालूम करेंगे। 6.4 का आधा करें 3.2 आ जाएगा। आप क्या करेंगे? 3.2 सब निस्कुतर का एक दायरा बना देंगे। दायरे के मरकज को पी नाम दीजिए या कोई भी नाम दे दीजिए। अब पी से क्या करना है? दायरे के खुतर इतने फासले पर नुक्ता आ लेना है। दायरे खुतर कितना है? 6.4 है, तो पी से 6.4 के फासले पर नुक्ता आ लेंगे आप। क्लियर? फिर क्या करेंगे आप? पी आर को खुतर मारकर एक दायरा बनाएंगे। अब पी आर को खुतर मानकर दायरा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पी आर की तनसीफ करना पड़ेगा। अब पी आर की तनसीफ कर लिया आपने। उमूदी नासिब पी आर को जहां खता कर रहा उसको एम मानेंगे आप। एम से पी का परकार में फासला लेंगे, परकार नो एम पर रखेंगे, परकार में पी एम इतना फासला लेंगे, दायरा बनाएंगे। तो पी आर खुतर वाला दायरा पी मरकज वाले दायरे को जहां खता करेगा उसमें से एक नुक्ते ए नाम देंगे, दूसरे को बी नाम देंगे और आर ए और आर बी ममास खींच देंगे। ये सवाल आपने खुद करना है। अब हम क्या करेंगे? सवाल नंबर 6 करेंगे। मजमा सवाल 4 का सवाल नंबर 6 करेंगे, जो हमारा सवाल नंबर 4 है। सवाल क्या है? नुक्ते ई को मरकज मानकर 3.4 सब निस्कुतर का दायरा बनाइए। दायरे पर एक नुक्ता एफ लीजिए। नुक्ता ए इस तरह लीजिए कि ई डैश एफ डैश ए। और एफ ए मसावी है 4.1 सम। नुक्ते ए से दायरे का ममास बनाइए।
सवाल के अल्फाज में थोड़ी तब्दीली की गई है। ये सवाल पिछले सवाल के जैसा ही है, लेकिन अल्फाज की तब्दीली है। क्या बोल रहा वो? ई मरकज वाला दायरा बनाओ, उसका निस्कुतर कितना है? 3.4 सम है। फिर दायरे पर नुक्ता एफ लो, ई और एफ के अलावा और एक नुक्ता ए लीजिए। इस तरह लीजिए कि ई डैश एफ डैश ए, एफ का आना ई और ए के दरमियान में आना, और एफ से ए का फासला कितना रहना? 4.1 सम लेना है। अगर इस सवाल को आपको डायरेक्ट दे देता, वो किस तरह देता? ई मरकज वाला दायरा बनाइए जिसका निस्कुतर 3.4 सम है, और ई से 7.5 सम के फासले पर नुक्ता ए लीजिए। अब 7.5 सम कैसे आ रहा? 3.4 सम जमा 4.1 सम जमा करके कितना आ रहा? 7.5 सम आ जा रहा। तो हम क्या करेंगे? पहले ई मरकज वाला दायरा बनाएंगे। ई मरकज वाला दायरा बनाने के लिए प्रकार में कितना फासला लेना पड़ेगा आपको? 3.4 सम इतना फासला लेना पड़ेगा। तो प्रकार में 3.4 सम का फासला लेंगे हम। दायरे का मरकज ये यहां पर, ले लिए। अब क्या करना है? दायरे पर एक नुक्ता एफ लेना है आपको। ये है 3.4 सम। अब आपको क्या करना है? ई और एफ के अलावा और एक नुक्ता ए लेना है। इस तरह लेना है कि ई डैश एफ डैश ए, ई एफ ए एक लाइन में रहना, और एफ से ए का फासला कितना है? 4.1 सम का है। ये 4.1 सम का फासला है। अब क्या करना है? अपने ई ए को खुतर लेकर एक दायरा बनाना है। अब ई ए को खुतर लेकर दायरा बनाने के लिए ई ए की तनसीब करना पड़ेगा आपको। प्रकार में ई पर प्रकार में ई ए का आधे से ज्यादा फासला, ऊपर एक कौंस नीचे कौंस, फासला विच प्रकार नोक ए पर पहले कौंस को खता करते। कौंस कितना है आपने? अब ये दो नुकात से गुजरते हुए खत खींचेंगे हम। ये नुक्ता एम है हमारा, जहां पर खता कर रही है। अब एम को मरकज मानकर एम ई निस्कुतर लेकर दूसरा दायरा बनाएंगे हम। ये दायरा ई और ए दोनों से गुजरेगा। अब ई खुतर वाला दायरा ई मरकज वाले दायरे को जहां खता कर रहा, इस नुक्ते को सी नाम देंगे, इस नुक्ते को बी नाम देंगे हम। अब ए से सी को जोड़ देंगे हम।
ए से बी को भी जोड़ देंगे हम। अब ए सी और ए बी जो है नुक्ते ए से ई मरकज वाले दायरे पर दो ममास हो गए। यहां पर हमने मजमू सवाल 4 का सवाल नंबर 6 और हमारा सवाल नंबर 4 मुकम्मिल कर लिए और साथ ही साथ ये अमल भी मुकम्मिल कर लिए। अब हम मजमू सवाल 4 का सवाल नंबर 1 देखेंगे। दर्जे झैल सवालों के मुतबादिलात में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए। पहला सवाल है, दायरे पर दिए नुक्ते से दायरे पर बनाए हुए ममास की तादाद डैश होगी। मुतबादिल ए 3, मुतबादिल बी 2, मुतबादिल सी 1, मुतबादिल डी 0। हमने सीखे दायरे पर वाक़े नुक्ते से दायरे पर सिर्फ एक ममास खींच सकते हैं, तो यहाँ पर मुतबादिल सी 1 सही मुतबादिल है। दूसरा सवाल है, दायरे के बैरून में वाक़े नुक्ते से दायरे पर ज़्यादा से ज़्यादा डैश ममास बनाए जा सकते हैं। मुतबादिल ए 2, मुतबादिल बी 1, मुतबादिल सी 1 और सिर्फ 1, मुतबादिल डी 0। अभी हमने अमल देखे, दायरे के बैरून वाक़े नुक्ते से दायरे पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 ममास खींच सकते हैं, तो मुतबादिल ए 2 सही मुतबादिल है। तीसरा सवाल है, अगर मुसल्लिस ए बी सी मुशाबा है मुसल्लिस पी क्यू आर, ए बी बटा पी क्यू मसावी है 7/5, तो डैश ए मुतबादिल ए मुसल्लिस ए बी सी बड़ा है, मुतबादिल बी मुसल्लिस पी क्यू आर बड़ा है, मुतबादिल सी दोनों मुसल्लिस मसावी हैं, मुतबादिल डी ख़तई तौर पर नहीं कह सकते। ए बी बटा पी क्यू मसावी है 7/5। यहाँ पर ए बी को जाहिर करने वाला आदत 7 बड़ा है। अब ए बी कौन से मुसल्लिस ज़िला है? मुसल्लिस ए बी सी का ज़िला है, इसलिए मुसल्लिस ए बी सी बड़ा मुसल्लिस है। तो यहाँ पर मुतबादिल ए मुसल्लिस ए बी सी बड़ा है, सही मुतबादिल है। तो यहाँ पर हमने मजमू सवालात 4 मुकम्मिल कर लिए और साथ ही साथ सबक नंबर 4 हिंसी अमल मुकम्मिल कर लिए।